क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना है कि कैसा है। एंड इफ दे आर रियल, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो क्या कह रहे हैं? देन फाइंड देम, उन्हें फाइंड करना है। तो रियल तो पहले से ही आते हैं, तो समझिए। सबसे पहले तो हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है। मान लिया हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सॉल्यूशन में देखो, मान लिया हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू निकालनी है b² - 4ac। d की वैल्यू क्या आएगी? b² - 4ac। अब अगर ये d 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर हमारा d इक्वल्स टू आ गया 0, तो रूट्स आर, हाँ भाई कैसे होंगे रूट्स? सर वो होंगे इक्वल एंड रियल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर d लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर नो रियल, हाँ नॉट रियल या इमेजिनरी। इमेजिनरी, इसका एक और नाम है इमेजिनरी। तो रूट्स कैसे होंगे हमारे? इमेजिनरी होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले तो इसका नेचर बताना है कि रूट्स होंगे कैसे, और अगर रियल है तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी ये है 2x² - 3x + 5 = 0। अब मैं इसे कंपेयर कर देता हूँ, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर कर दिया, a कितना आ जाएगा? 2, b कितना आ गया? -3, c कितना आ जाएगा? 5। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए d। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। ठीक है, अब जो d निकलेगा = b² - 3 का स्क्वायर, 4 a के प्लेस पर 2 c के प्लेस पर 5 -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव, 4 2 8 5 40 -31, और -31 यानी नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर क्या होता है 0 से कम, यानी d जो है लेस देन 0 आ गया। तो रूट्स आर नॉट रियल एंड इमेजिनरी। तो रूट्स आर नॉट रियल बट इमेजिनरी। हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी। आई बात समझ में? एक पार्ट क्या कह रहा है? 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, इसका भी नेचर फाइंड करने को है। तो नेचर फाइंड करने का मतलब फिर से वही कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a = कितना आ जाएगा? 3। b = कितना आ जाएगा? -4√3, एंड c = कितना आ जाएगा? 4। अब फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा देते हैं।
डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू b माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 4 a की जगह 3 c की जगह 4। हाँ जी, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और √3 का वो हो जाएगा 3 आ जाएगा, हाँ। मल्टीप्लाई √3 का 3, 16 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर भी वही रहा, 4 4 का 16 इंटू 3, तो ये आ गया हमारे पास 0। और अगर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं। अब मुझे इन्हें फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेट फार्मूला भी लगा सकते हैं। वीडियो में देखा होगा तो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला, तो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाता हूँ मैं, उससे आपको समझ में भी आ जाए। तो देखो डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट फार्मूला था x इक्वल्स टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये था। देखो ये लगाना क्यों पड़ रहा है यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में पहले ही निकाल चुका, मेरी बात समझ में आई? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम इसको यहाँ यूज कर देंगे। अब x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया था? 0, 0 आ जाएगा अपॉन 2 a के प्लेस पर 3, x आया माइनस इंटू माइनस 4 अंडर रूट 3, 0 को तो छोड़ ही दो, और 3 2 से कितना हो जाएगा? 6, 2 और 3, तो ये आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अगर और कट करना चाहो तो नंबर और रूट है, तो ये कट के यहाँ पर अंडर रूट 3 आ सकता है, ठीक है। जो कि किसी भी नंबर को, जैसे ये है 3 को, किसी भी नंबर को उसके रूट्स में लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट, और रूट से रूट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर इसकी कितनी है? 2, इसका मतलब कितने रूट्स होंगे इसके? 2, तो यहाँ पर हम इसको 2 बार, ठीक है। आए समझ में? कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर कर दिया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कंपेयर, a इक्वल्स टू 2, x से x कंपेयर, b इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू 3। इसमें पहले से ही कहा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स जरूर फाइंड करना है, और नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने का मतलब d फाइंड करना है, जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारे पास b है माइनस 6 का होल स्क्वायर 4ac, माइनस 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर आया 24, ये आ गया 12 का मतलब ये ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0। अब इसका नेचर लिखने की बात आ जाती है, तो इसका नेचर ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, कैसे होंगे इसके रूट्स? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इसके जो जीरोस होंगे रियल नंबर होंगे और अलग अलग भी होंगे। जैसे इससे पिछले वाले में दोनों के आगे थे सेम, लेकिन इसमें सेम नहीं आएंगे, दोनों आएंगे अलग अलग। अब फाइंड कैसे करना है? देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा और नॉर्मली भी हो जाएगा, तो हम इसको जैसे आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला उससे करा रहे हैं, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास है, नाउ
डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस ऐसे यार वैल्यू ऑफ b माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पहले निकाल लिया था 12 अपॉन 2a। एक तो यहाँ पर दोनों साइड प्लस और माइनस, ठीक है। 2a, a के प्रिंसिपल भी 2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 2 2 जा 4 अंडर रूट 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, अपॉन 4। 2 का एक पेयर बन गया वो बाहर आया, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक है, ऐसे नहीं है कि 6 को कट कर दो आप 3 और 2, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर इस 2 को कट कर दो, दोनों के बीच में क्या है प्लस या माइनस है, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस का साइन होता है तो ऐसे नहीं कि 6 और 4 कट हो जाएंगे या फिर 2 और 4 कट हो जाएंगे, नहीं, तब हमेशा हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा इस केस में, 2 3 जा 6, ये बचा। अब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन, तो लिख देता हूं यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब मैंने पॉजिटिव साइन दिया तो ये बना x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, और नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस अंडर रूट 3 बाय, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और इक्वेशन में कंडीशन क्या दी है, दे हैव इक्वल रूट्स, उनके रूट्स क्या है इक्वल। 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट है kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये करना है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर किया, a कितना आ गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कंपेयर, a आ गया k, x से x कंपेयर, b आ गया माइनस 2k और c आ गया 6। अच्छा, दे हैव इक्वल रूट्स, रूट्स क्या है इक्वल। तो इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, 4 इक्वल रूट्स। अभी अभी कंडीशन जो लिखवाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b क्या है, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4k स्क्वायर। तो यहाँ जो बना 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन लो, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4k और k माइनस 6 तीनों का प्रोडक्ट क्या है 0, ठीक है। तो देखो 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो आइदर ये k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। आई मेरी बात समझ में, क्या हो कोई डाउट? सर 4 कहाँ गया? देखो ये 3 नंबर्स की प्रोडक्ट है, 4k और k माइनस 6, इनके प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है 0। देखो 0 कब आता है, जैसे 2 और
0 है तभी तो 0 आएगा, या 0 और 5 है तभी तो 0 आएगा। मतलब कभी भी प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर क्या रहा होगा, 0। दोनों भी 0 हो सकता है, पर कोई ना कोई कहीं प्रोडक्ट में जैसे ये है, अगर हमें 0 लाना है तो कहीं ना कहीं कोई एक नंबर 0 रहा होगा। अब 4 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 4 क्या है, 4 है। मेरी बात समझ रहे हैं? 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो k 0 है या फिर k - 6 0 है। ये है इसके बीच की साइंस। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का मतलब है रेक्टेंगुलर आम का बाग। आम का बाग एक रेक्टेंगुलर, ये कह रहा है ऐसा बनाना पॉसिबल है या नहीं है। कंडीशन क्या दी है? हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ क्या हो ब्रेड्थ की, 2 एंड एरिया इज 400 800। तो ये कह रहा है ऐसा एक मैंगो ग्रोव बनाना है। ये कह रहा है ऐसा पॉसिबल है कि it is possible to design की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी, DESIGN, to design a rectangular mango grove, a rectangular mango grove, GROWEV, grove, mango grove, whose length is twice the breadth and area is equal to 800 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है ऐसा पॉसिबल है या नहीं? देखो एरिया की बात हो रही है और कंडीशन किस पे लग रही है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ को ही x और y मान लूं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ग्रोव be x and breadth of the grove be y। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है या नहीं? पहली कंडीशन क्या है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी जो लेंथ है, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही है, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है मुझे, लेंथ जो है वो ट्वाइस, लेंथ इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द ब्रेड्थ। एक बात समझ में आई या नहीं? लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। कई बच्चे क्या करते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है तो वो क्या करते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में भी यही आ रहा है कि लेंथ क्या है ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, तो लेंथ जब ब्रेड्थ से 2 गुनी है तो लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ में। भाई अगर मान लो लेंथ 8 है और ब्रेड्थ है 4 है, यहाँ पर लेंथ क्या है ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, लेकिन अगर मुझे बीच में इक्वल लगाना है तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, ब्रेड्थ में। समझ में आई बात? तो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ कितना है, y। x इक्वल्स टू 2 into y, या इधर आ जाएगा x minus 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड एरिया कितना, 800। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी यहाँ से आएगा x into y इज इक्वल टू 800। अब मैं ऊपर से क्या करता हूँ, x की वैल्यू को इधर निकालते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन 1 वी हैव x इज इक्वल टू -2y इधर आया था +2y +2y एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड x की जगह 2y into y is equal to 800, 2y square equals to 800 या y square equals to 400। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि इज इट इज पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए इसका डी निकालना पड़ेगा, क्या डिस्क्रिमिनेट डी निकालना पड़ेगा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था। देखो y स्क्वायर प्लस 400 इधर आया तो माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? ax हाँ, तो यहाँ पे a y स्क्वायर कर दी क्योंकि y प्लस c इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर से y स्क्वायर कंपेयर हो गया, a कितना आया 1। यहाँ पर y वाली टर्म में b कितना आया 0, वेरी गुड। और c माइनस का 400। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ d, वो क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हो गया हमारा b स्क्वायर यानी -4, a हो गया 1 और c हो गया -400, यानी d हो गया तो 0 रहा, 4 4 जा 1600, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो d हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर 0 आता तो इक्वल होते। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और जैसे ही रूट्स रियल आ गए तो इसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, चाहे वो रियल एंड इक्वल हो, चाहे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डी आ जाना चाहिए हमारा 0 या 0 से बड़ा, यानी रियल वाली बात आ जानी चाहिए। ठीक है, अब रूट्स हमें पता चल गया रियल है, अब फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड होंगे। y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट से 400 400। अब देखो 2 0 है ना बेटा, Yes, sir. तो 1 0 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 और 4 का 20 और प्लस और माइनस, जब भी आप रूट लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। साइड नेगेटिव नहीं होगी, साइड क्या होगी हमेशा पॉजिटिव। सो ब्रेड्थ ऑफ द ग्रोव बी 20 मीटर एंड लेंथ x इक्वल्स टू क्या 2 into y and length x is equal to 2 into y, 2 into 20, the length हो जाएगी 44 and send back दोनों। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये मैं लिख लिखा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल का मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर इज द फॉलोइंग सिचुएशन नहीं लिखा है तो डायरेक्ट फैक्टर कर दो, ये कोई भी फॉर्मूला लगा दो। पर अगर लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल तो चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। यही तो कह रहा है। हाँ, द सम होगा ना, फिर एक की x मान लेंगे और एक की y। हाँ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू friends is 20 years. First condition पे चलिए, sum of the ages of two friends is 20 years. अब 4 years ago, दूसरी कंडीशन ये, इसे मैं सीधे अलग कलर से लिख रहा हूँ। 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their ages, the product of their ages was 48। 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट कितना था 48। अब मुझे फाइंड करनी है देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो
हमने उनकी जो प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ x, जो भी पहला दोस्त है उसकी प्रेजेंट एज x, एंड प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, सही है, PRESANT, अच्छा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड है उसकी एज क्या मान लेता हूं मैं y। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, इनकी एजेस का सम कितना है 20 इयर्स, इसका मतलब सिंपल x प्लस y 20 इयर्स, x प्लस y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन आ गई हमारी पहले वाली। अब दूसरी इक्वेशन क्या करें, 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले। जब 4 साल की बात है, अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारी एज 4 इयर्स अगो है, कितनी थी, तो क्या करोगे 4 माइनस, है ना, हाँ, तो अभी पहले वाले फ्रेंड की एज है x, तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी x माइनस 4, दूसरे वाले फ्रेंड की एज है y, 4 साल पहले कितनी होगी y माइनस 4। तो नाउ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, अभी x है तो क्या होगी x माइनस 4, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 इयर्स अगो, अभी y है तो क्या होगी y माइनस 4। अब ये कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट है 48, तो कंडीशन सेकेंड ये हमें बनाएगा x माइनस 4 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 48। इधर देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। अब देखो, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 48। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y is equal to 20 minus x. हाँ, y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, भाई x इधर लाएंगे तो y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, इसे इक्वेशन से y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस 4, y की जगह 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48। अब देखो जरा इक्वेशंस बनेंगी क्या, ये तो बना x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लिकेशन x इंटू 16 16x, x स्क्वायर 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, माइनस x स्क्वायर 16 और 4 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब इन सबको मैं इधर ले जाता हूँ सभी को, x स्क्वायर पॉजिटिव रखना चाहिए, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी x स्क्वायर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस का x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 20x इधर जाएगा तो माइनस का 20, प्लस का 48 और माइनस 64 इधर आया तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में पहले ही कहा इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल का मतलब मुझे चेक भी करना पड़ेगा, चेक करने के लिए कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना आएगा 1, x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कंपेयर हो गया, a आएगा 1, b आएगा माइनस 20 और c आएगा 112। अब इसका d निकाल लेते हैं, d होगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हमारे पास है b स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac है 112।
तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 2 8 4 4 8 नेगेटिव का 48 और नेगेटिव का 48 का मतलब डी क्या है लेस देन 0 और लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर नॉट रियल और नॉट रियल है तो फाइंड ही नहीं करें ठीक है तो रूट्स आर नॉट रियल देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करने के लिए कह रहा है पिछली बार भी यही था मैंगो ग्रुप वाले क्वेश्चन में इसमें भी रेक्टेंगुलर पार्क ही डिजाइन करना है इज इट इज पॉसिबल का मतलब हमें चेक भी करना है ठीक है रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर इसका पेरीमीटर तो है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर और मुझे क्या फाइंड करना है डायमेंशंस डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है डायमेंशंस ये फाइंड करना है या लेंथ और ब्रेड्थ अगर 2D में है कोई चीज जैसे बोर्ड है तो इसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ डायमेंशन होगी जैसे रूम है इसमें 3 डायमेंशन है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट समझ रहे हैं तो ये तो गार्डन है गार्डन 2D में होगा नीचे का एरिया मेजर होगा तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x रेक्टेंगल की लेंथ है x एंड breadth of the rectangle be y लेंथ मैंने x ले ली ब्रेड्थ ले ली y देखो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है इसमें भी कभी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है हमारे इस साइड जो होगी लेफ्ट और राइट में ये लेंथ होगी सामने और पीछे जो होगी वो ब्रेड्थ होगी ये हमेशा फिक्स नहीं अगर मैं ऐसे चेंज हो गया फिर भी लेंथ ही तो लेंथ और ब्रेड्थ भी चेंज होगी समझ में आ रही बात हाँ अब लेंथ वो हो गई और ब्रेड्थ ये हो गई सामने वाली जो है ब्रेड्थ में और ये वाली या ये वाली लेंथ तो हमारा जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो x और ब्रेड्थ है y एक x और एक y पहली चीज मुझे पेरीमीटर कितना दिया है 80 पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर अब आप बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 4 साइड वो स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड रेक्टेंगल का क्या होता है 2 साइड हाँ बता सही बता रहे हो 2 साइड्स 2 साइड्स नहीं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर ये रेक्टेंगल का एरिया तो याद आया तो 2 इंटू लेंथ है हमारे पास x ब्रेड्थ है y इज इक्वल टू 80 मीटर 2 से कट करके आया 40 x प्लस y इक्वल्स टू 40 मीटर इक्वेशन फर्स्ट आ गई सेकंड इक्वेशन में ब्रेड्थ वो सेकंड क्या कर रहा है एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर तो एरिया 400 मीटर स्क्वायर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर अब लेंथ है x ब्रेड्थ है y इज इक्वल टू 400 या xy इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर देखो अब मैंने पिछली बार क्या सॉल्व किया था ऊपर से x या y की वैल्यू निकाली इस बार कुछ अलग सिखाऊं यहाँ से मैं क्या करता हूँ इस बार सेकंड से लेता हूँ पिछली बार मैंने फर्स्ट से ली इस बार सेकंड से लेता हूँ यहाँ से मैं y इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूँ 400 अपॉन x और इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट ठीक है तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation first x as it is y की जगह 400 upon x is equal to अब x into x x स्क्वायर
प्लस 400 अपॉन x इज इक्वल टू 40 के अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 400 बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स टू 40x प्लस का 40x इधर आया तो माइनस का 40x आगे मेरी बात समझ ली। देखो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब इसमें इज इट इज पॉसिबल भी लिखा हुआ था, इसका मतलब चेक भी करना है। चेक करने के लिए कंपेयर भी करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0। a आया 1, b आया -40 और c आया 400। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट d भी निकालना है, वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर 4ac, ये भी आया। नेगेटिव है और स्क्वायर है तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव है और कोई भी इवन पावर है, चाहे 2 हो 4 हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 1600 और 4 4 जा 16 d इक्वल्स टू आ गया 0 और d इक्वल्स टू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर रूट्स रियल है तो फिर फाइंड होंगे। फाइंड करना बहुत ही आसान है, इस बार डायरेक्ट स्प्लिटिंग से ही हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 40 है। तो देखो 200 100 50 25 हमें 40 डालना है। तो देखो कैसे बनेंगे 5 2 10 2 20 और 5 2 10 2 20 20 प्लस 20 40। ये आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसा करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 400 कैसे आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा 20 प्लस 20 था तो 40 को लिखा है 20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 400 इक्वल्स टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इंटू माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 20 कॉमन x माइनस 20। अब x माइनस 20 एंड x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। जब मैं इन्हें 0 के इक्वेट करता हूँ तो मैंने पुट किया x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 माइनस 20 इधर आया तो 20 मीटर या x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक साइड तो आ गई 20, अब दूसरी साइड निकालनी है। इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। y इक्वल्स टू क्या है 400 अपॉन x। वी हैव y इक्वल्स टू 400 अपॉन 20। तो y भी कितना आ गया 20 मीटर। तो देखो लेंथ भी आ गई 20 और 20 मीटर, लेंथ भी आई 20 मीटर और ब्रेथ भी आई 20 मीटर। इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, ये स्क्वायर होगा। एक बात याद रखना, स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही है। भाई रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों एंगल से 90 डिग्री, स्क्वायर के भी 90 होते हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर की तो चारों ही साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल है। तो स्क्वायर भी क्या होगा, एक टाइप का रेक्टेंगल ही होगा। फिर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो इट विल बी अ स्क्वायर। सो इट विल बी अ स्क्वायर। ये क्या होगा, स्क्वायर।